कक्षा 12वीं गणित में 6.5 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 22 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या था? एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग बनना है और दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई क्या होना चाहिए जिससे कि वर्ग और वृत्त में सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। यानी हमारे पास एक लंबा तार दिया है जिसकी लंबाई हमारे पास 28 सेंटीमीटर, ऐसा लंबा तार दिया है, ये 28 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अब हम मान ले रहे हैं यहां से ए से लेके बी तक, ये हम कह रहे हैं ये 28 सेंटीमीटर, हम ये मान ले रहे हैं ए से बी तक की लंबाई से वर्ग बनाया जाएगा, इससे वर्ग बनाया जाएगा, बी से सी तक की लंबाई के तार से वृत्त बनाया जाएगा। ऐसा अपन सपोज कर लिए। मान लिया कि जिस तार से वृत्त बन रहा है वो तार की लंबाई x है, तो डेफिनेटली जो वर्ग बनेगा उसकी जो होगी वो 28 हो जाएगी लंबाई। क्लियर? हमें मालूम है टोटल ए से सी तक जो लंबा तार है वो 28 सेंटीमीटर का है। इसके कुछ भाग से बनाया जाता है वर्ग और कुछ से बनाया जाता है वृत्त। यानी इस तार के दो भाग किए जाते हैं, एक भाग से बनाया जाता है हमें वृत्त और दूसरे से बनाया जाता है वर्ग। मान लीजिए जिस तार के जिस भाग से हमें वृत्त बनाना है उसकी लंबाई x है, तो डेफिनेटली वर्ग जिस तार से बनेगा उसकी लंबाई 28 होगी, है ना। तो हम थोड़ा सा लिख ले रहे हैं, चित्र में तो लिख दिया था। माना उस तार की लंबाई जिससे वृत्त बनना है x सेंटीमीटर है, तो उस तार की लंबाई जिससे वर्ग बनना है 28 माइनस x सेंटीमीटर होगी। देखिएगा हमें ऐसे लंबाई के तार लेना है कि वर्ग और वृत्त बनाए तो उसमें सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। एक्चुअल में ये मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे, fx बनाते थे ना, fx बनाएंगे हम, फिर f' निकालेंगे, f" निकालेंगे, वहीं से हम आंसर पर पहुंचेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर fx निकालने के लिए, तो fx में वर्ग और वृत्त दोनों का क्षेत्रफल शामिल होगा। fx में वर्ग और वृत्त दोनों का क्षेत्रफल शामिल होगा। तो हम कहेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा गुणित भुजा होता है, क्योंकि भुजा नहीं माना हो तो तार की लंबाई दी है, एक्चुअल परिमाप दिया है उसका हमें, और उस परिमाप से भुजा निकालेंगे फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। ऐसे ही देखिए वृत्त की लंबाई दी है ना, वृत्त की परिधि दी है हमें, जिससे बीसी तार को हम राउंड करेंगे तो सर्कल बन जाएगा। सर्कल यानी उसकी परिधि दी है हमें को, सर्कमफ्रेंस दी है, उससे हम r निकालेंगे रेडियस उसकी, और फिर क्षेत्रफल पाई r वर्ग से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों क्षेत्रफल fx में रख देंगे। फिर हम तो हम कहेंगे यहाँ पर वर्ग का परिमाप क्या दिया है हमें 28 माइनस x। अब क्योंकि जानते हैं परिमाप होता है 4 गुणित भुजा होता है, हमने भुजा कह दिया, भुजा को अगले पद में ये मान लेंगे हम। तो ये 28 माइनस x, भुजा ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा बराबर 28 माइनस साइड बराबर कह सकते हैं बटे 4 हो जाएगा। भुजा वर्ग का परिमाप होगा, हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा हम जानते थे भुजा का वर्ग या भुजा गुणित भुजा होता था। भुजा का वर्ग क्या लिखेंगे अपन 28 माइनस x बटे 4 का वर्ग, मतलब 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 1 बटे 16, 28 माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर? ये वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ऐसे ही हम निकालेंगे वृत्त के लिए। हमें वृत्त की तार की लंबाई है ना, इस तार से यहाँ बी से सी तक से वृत्त बनता है, इस तार को राउंड करके वृत्त बनाएंगे ऐसा, तो वृत्त वो लंबाई है ना सर्कमफ्रेंस परिधि हो जाएगी। तो हम कहेंगे वृत्त की जो परिधि है वह हमें x दी है, x लंबाई का तार है। अब हम बात करते हैं परिधि का, फार्मूला 2 पाई r होता है यदि रेडियस r है तो।
तो ये x लिख दिया, यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे तो x अपन 2 पाई आ जाएगी। हम जानते थे यदि आप सर्किल वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह है पाई r वर्ग होता है। पाई तो यही रहेगा और r वर्ग मतलब x बटे 2 पाई को 2 बार लिखना पड़ेगा, वर्ग है तो एक पाई से एक पाई कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 4 पाई आ जाएगा। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब डेफिनेटली हम जो वृत्त बनाएंगे वह आसानी से बन जाएगा। क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे हम, वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे पहले हम, क्या था 1/16 28 ऋण एक्स की संपूर्ण घात 2 और फिर वृत्त का लिखेंगे एक्स की घात 2/4 पाई। क्लियर। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। वही वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले सवालों को कर रखे हैं। जब हम इसको क्या बताना है, हमें ऐसे तारक को काटना है कि वर्ग और वृत्त से सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो, यानी इसको हमें मिनिमम बताना है कि निम्नलिखित है बताना है। तो हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, अब डेल्टा एक्स लिखेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर 1/16 तो था ही, घात में 2 है तो 2 आ जाएगा बाजू में, और ये 28 ऋण एक्स की घात 2 ऋण 1 तो 28 ऋण एक्स मारा जाएगा केवल। क्लियर। फिर ऋण एक्स का करेंगे 28 का 0, ऋण एक्स का करेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो 2x/4 पाई, एक्स स्क्वायर का 2x होगा अपन 4 पाई। इसको और थोड़ा रीसेट करूंगा मैं, f डैश x बराबर, ये माइनस को मैं आगे ले रहा हूँ, 2 से 16 काटूंगा तो 8 बार कटेगा तो ऋण 1/8 लिख रहा हूँ सीधा सीधा मैं, और 28 माइनस एक्स, और यहाँ पर काटेंगे 2 से 4 कटेगा तो x/2 पाई आ जाएगा। क्लियर। इसको समीकरण नंबर मैंने 2 कह दिया। क्लियर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तब डिसाइड कर पाते हैं कि निम्नलिखित होगा कि उच्चलिखित होगा। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ f डबल डैश एक्स लिखते थे हम, -1/8 तो है, इसका करेंगे आप देखिएगा 28 का 0 इसका करेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा। 28 का 0 कांस्टेंट का 0 और ऋण इसका dx/dx 1 होता है, ऋण के गणा ऋण 1 लग जाएगा। अब यहाँ पर करोगे आप तो इसका 1 हो जाता है 1/2 पाई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम तो आप देखोगे ऋण ऋण का तो 1/8 प्लस 1/2 पाई। देखो 3 नंबर देखने से लग रहा है ये पॉजिटिव है, यानी हम कहेंगे जो f डबल डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ है, उसका मतलब ये हुआ है कि दिया हुआ फलन निम्नलिखित है, अतः जो fx होगा fx से निम्नलिखित होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें तार की लंबाई निकालना है, निकालते हैं अभी देखिएगा। हम सेकंड वाले को 0 लेंगे, f डैश x इजिकल टू 0, वही समीकरण 2 बराबर 0 लेते थे हम। f डैश x क्या था हमारे पास, ये था -1/8 28 माइनस x और प्लस था प्लस x/2 पाई इजिकल टू 0। तो अपन क्या करेंगे, अपने को x की वैल्यू निकालना है, तो एक लंबाई हो जाएगी x मतलब वृत्त किस तार से कितने तार से बनना वो मिल जाएगा हमें। तो हम क्या करने जा रहे हैं, x/2 पाई यही रहेगा, इस बात को उधर ले जाएंगे प्लस की बन जाएगी 1/8 28 ऋण x। पक्षांतर कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे हम देखिएगा ध्यान से, ये कट रहा आसानी से, 2 एकम 2 कट गए और 2 चौको 8 काट सकते, नीचे नीचे बराबर लगा हुआ है। तो अब तिरक गुणा करेंगे हम, कैसे करेंगे तिरक गुणा, 4 का इससे करेंगे तो 4x हो जाएगा, और पाई कैसे करेंगे तो 28 पाई माइनस इससे करेंगे तो x पाई हो जाएगा। x वाले एक तरफ कर लेंगे हम, 4x प्लस x पाई इजिकल टू 28 पाई। अगले पद में आप देखोगे x कॉमन लेंगे तो 4 प्लस पाई आएगा 28 पाई। तो हम कहेंगे x बराबर 28 पाई बटे 4 प्लस पाई, ये सेंटीमीटर एक आंसर होगा। इतनी लंबाई के तार से हम कहते सर्कल बनेगा, वृत्त बनेगा, एक आंसर हो गया हमारा। क्लियर। अब क्या करेंगे, s की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें क्या चाहिए है भाई, ये वर्ग किस तार से बनेगा, 28 ऋण x थी, ये तो वृत्त वाली बात हो गई अपनी, वृत्त के लिए हो गई ये बात। हम वर्ग के लिए निकालेंगे तो वर्ग किस के लिए जो तार की लंबाई क्या होगी वो निकालने के लिए हम जानते थे, उसकी लंबाई क्या थी, तार की लंबाई उस समय
तार की लंबाई थी वर्ग के लिए 28 ऋण x थी, तो 28 को 28/1 लिख दिया। x का मान था हमारे पास 28 पाई बटे 4 प्लस पाई। इसका लघुत्तम निकालेंगे, 4 प्लस पाई लघुत्तम आएगा, 4 प्लस पाई लघुत्तम आएगा। इसके इससे गुणा करेंगे, 28 का 4 से करेंगे, 4 8 32 के 2 आता है 3, 4 दूनी 8 और 3 112। 28 का 22 करेंगे तो 28 पाई मिल जाएगा, और माइनस कैसे करेंगे, माइनस 28 पाई। 28 पाई से 28 पाई कट जाएंगे, 112/4 प्लस पाई सेंटीमीटर। इस इतने लंबे तार से हम वर्ग बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। क्लियर, ये सेकंड वाला आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 23 है, कक्षा 12वीं में एनसीईआरटी बुक से। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। अंतर्गत विशालतम शंकु की बात हो रही है, मतलब मैक्सिमम की बात हो रही है, उच्चिष्ट की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्फीयर बनाएंगे, हम गोला बनाएंगे, गेंद टाइप का है ये। इसकी रेडियस, इसकी जो त्रिज्या है वो आर है, कैपिटल आर है। बताना है इसके अंदर एक विशालतम शंकु बना हुआ है, और कौन बना हुआ है ऐसा, उस कोण का जो वॉल्यूम होगा वो इस गोले के वॉल्यूम का 8/27 है। ये सेंटर मान लिया इसका हमने, ये कैपिटल आर होती है, ये त्रिज्या आर है, ऐसे यहां से यहां तक का ये कैपिटल आर होगा। अब शंकु की बात करते, कौन की बात करते हैं, शंकु की रेडियस अपन जे आर मान ले रहे, जे आर है, यहां से यहां तक का आर है, इसको अपन एक्स मान ले रहे हैं। हाइट की बात करते हैं तो x प्लस आर हो जाएगी शंकु की हाइट। शंकु की जो ऊंचाई होगी वो x प्लस कैपिटल आर हो जाएगी। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता दिख रहा है। यदि मैं इसको a कह दूं, इसको b कह दूं, तो OAB में हम देखो ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये कर्ण आधार जो लंब, इसमें हम पाइथागोरस में लगाएंगे तो हमें इस आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर और एक्स के बातों में वो हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम कह रहे हैं ऐसा। तो हम ये जानते थे जो शंकु होता है, शंकु का आयतन, आयतन हम कह दे रहे हैं भी, वॉल्यूम भी होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, जिस सूत्र होता है। हमें बताना है ये जो आयतन है गोले के आयतन का, गोले के आयतन का 8/27 गुना है। मतलब हमें बताना क्या है, दवा को ये बात है कि इसको जब अपन हल करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो इतना होना चाहिए 8/27 और 4/3 और हम जानते थे पाई आर की होता है गोले, ये बताना है। यानी ये शंकु का जो आयतन है ना, शंकु का जो आयतन है वो है इतना, इतना बताना है 8/27 इंटू भुजे है अपना गोले का आयतन, इतना बताना है। प्रूव करना है ना, हम इसको लेके चल रहे हैं और क्या लेके आएंगे, हम ये लेके आएंगे 8 शंकु का आयतन लेके चल रहे हैं, और बराबर क्या लेके आएंगे हम 8/27 4/3 पाई आर क्यू लेके आएंगे, है ना। पाई आर क्यू लेके आएंगे तो यही तो हमें आर स्क्वायर एच स्क्वायर नहीं चाहिए, इनकी जरूरत नहीं है। क्या चाहिए, पाई आर क्यू चाहिए, केवल कैपिटल आर चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर ये आर स्मॉल आर रेडियस है, ये एक्स माना जे आर, तो इस आर का वैल्यू निकालेंगे हम ट्रायंगल ओएबी से। ट्रायंगल ओएबी से हम जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आर स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। इससे निकालेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। और एस की वैल्यू मालूम थी, एस का मान क्या था हमें मालूम है, एस का मान तो हमारे पास एक्स प्लस आर है। क्यों, हम जानते हैं जो कोण है, जो शंकु है, उसकी हाइट क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, इतनी वाली एक्स मानी और जे वाली आर है, एक्स प्लस आर हो जाएगी। क्लियर। हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य दिख रहा है हमें कि शंकु का जो आयतन है वो हमें 8/27 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, यानी ये
8/27 गुणित गोले का आयतन हमें बताना है, यानी हमें यहाँ पहुंचना है 4/3 पाई r क्यूब पहुंचना है। इसलिए हमने जो आर स्क्वायर और एच स्क्वायर को प्रतिस्थापन लगाया है। हमें ये आर तो चाहिए ही नहीं ना, छोटा आर नहीं चाहिए, छोटा एक्स भी चाहिए, वो भी हटा देंगे डिफरेंशिएशन के माध्यम से। तो देखिएगा b बराबर, आप क्या चल रहा है आप देख रहे हैं, b बराबर है ना 1/3, क्या लिखा अपन ने 1/3 लिखा, और ये क्या था हमारे पास पाई था। आर स्क्वायर का मान क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर का मान था हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हम बात करते हैं एच का मान क्या था हमारे पास एक्स प्लस आर था, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एफ एक्स कहते थे, ध्यान करो हमने इसे एफ एक्स कहते थे, इसको हम विशालतम शंकु का आयतन, मतलब हमें सिद्ध भी करना है कि ये जो है वो हमारा मैक्सिमम है, उच्चतम है ये भी बताना है, इसलिए इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया हमने। चलो नीचे रीसेट करके लिख दे रहा हूँ, एफ एक्स बराबर 1/3 पाई, और ये था हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस आर। क्या किया मैंने, इसको एफ एक्स कह दिया, अभी एफ एक्स मान लिया है। अब इसको मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा, जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर d/dx लगाते थे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस आर। आप देखो यहाँ दो फलनों के गुणा का सूत्र लग जाएगा। इसमें क्या होता था, अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, एफ डैश एक्स बराबर 1/3 पाई, हम जानते थे फर्स्ट फंक्शन आता था, इंटू सेकेंड का अवकलन तो 1 हो जाएगा, आर का 0 हो जाता था, प्लस लगा देते सेकेंड फंक्शन लिखते थे, और फर्स्ट का आर का 0, इसका हो जाएगा -2x। क्लियर। इसको और मैं रीसेट करूंगा, कैसे करूंगा देखेंगे आप। लक्ष्य मालूम है, आर स्क्वायर और एच को हटाना है, आर स्क्वायर एच को हटाना भी है, और हमें एक बात करना है कि विशालतम शंकु का आयतन, मतलब हमें इसको उच्चिष्ट भी बताना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एक्स हुआ है, यहां पर बात करेंगे हम, तो देखिएगा 1/3 पाई लिख दिया। मैं क्या कर रहा हूं, बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको सूत्र से लिख सकता हूं मैं, r माइनस एक्स और r प्लस एक्स लिख सकता हूं इसको सूत्र से, और ये हमारे पास r प्लस एक्स तो था ही, और आप देखेंगे ये -2x है, तो ये -2x मैंने वैसे ले दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/3 पाई तो था ही, मेरे r प्लस एक्स को कॉमन लेगा, r प्लस को मैंने कॉमन लिया, बड़े को टर्म से बाहर लिया, तो क्या बचा हमारे पास r माइनस एक्स बचा जी, और ये -2x बचा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/3 पाई था, और ये r प्लस एक्स तो है ही हमारे पास, ये r माइनस 3x हो जाएगा, 1x 2x माइनस 3x। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिए। इक्वेशन फर्स्ट कौन सा था अपना, इक्वेशन फर्स्ट अपना ये था। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम अभी विशालतम शंकु आयतन की बात हो रही है, तो हम कहते हैं इसे हमें अभी एफ डबल डैश के माध्यम से उच्चिष्ट निश्चित बताना पड़ेगा, उच्चिष्ट बताना ही पड़ेगा। तो एफ डबल डैश दूसरी बार फिर से करेंगे हम इसका, फिर से इसका हम करेंगे, तो मैं सीधा करना जा रहा हूँ। देखिए 1/3 पाई लेगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, सेकंड तो फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकंड करेंगे तो -3x आ जाएगा, प्लस सेकंड वैसा का वैसा, फर्स्ट का करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये है ना, अवकलन कर दिया, डबल डैश लगा एक बार फिर से कर दिया, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फलन, सेकंड का अवकलन, आर का 0, सॉरी देखना आर का 0 हो जाएगा, और -3x का इसका 1 तो -3 आ जाएगा। यहाँ पर ये सेकंड वैसा वैसा, फर्स्ट का करेंगे आर का 0, एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे अपन आगे, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा इसको हम करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे 1/3 पाई और माइनस गुणा करेंगे -3r -3x प्लस r। क्लियर, प्लस r कौन सा है समझ गए ना, ये वाला प्लस r -3x। इसको और रीसेट कर सकते हैं हम, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 1/3 पाई। अब आप देखोगे ये -3r में से r घटाएंगे तो -2r बचेंगे, और यहाँ से -3x में -6x हो जाएंगे। अगले बात में हम कर सकते हैं -2 कॉमन लेने बाहर, तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स बराबर -2 कॉमन ले लिया हमने, -2 कॉमन लिया, 2/3 हो जाएगा पाई,
तो ये आर बचेगा, आर प्लस 3x बचेगा। क्लियर? ये 3 नंबर बन गया। अब देखिएगा हम 3 नंबर को देख कर कह सकते हैं नेगेटिव है कि उच्चिष्ट होगा, लेकिन यहाँ x वाले टर्म आ रहे तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को 0 के बराबर लेंगे, वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ रखेंगे। रखने पर हम देखेंगे जहाँ नेगेटिव आ जाएगी तो हम कह देंगे, यहाँ पर कोई बात नेगेटिव बन जाएगी तो हम कह देंगे कि ये उच्चिष्ट है। क्लियर? और फिर उच्चिष्ट मान निकालेंगे, आर स्क्वायर एच का मान निकालेंगे हम और यहाँ रख देंगे और घोषित कर देंगे। तो हम क्या करते थे, इसके आगे उच्चिष्ट बताने के लिए हम क्या करते थे, एफ डैश एक्स को 0 लेते थे, है ना। वो समीकरण नंबर 2 है ना, उसको हम 0 के बराबर लेते थे। समीकरण 2 क्या था हमारे पास, ये था 1/3 पाई आर प्लस एक्स और आर माइनस 3x बराबर 0। 1/3 पाई उधर ले जाएंगे, 0 के बट्टे में जाएंगे वो, तो वो सब 0 बन जाएंगे। तो आर प्लस एक्स और आर माइनस 3x ये होंगे अपने। हम बात करेंगे यहाँ तो आर प्लस एक्स बराबर 0 या आर माइनस 3x बराबर 0। एक्स की वैल्यू निकालें, एक्स की वैल्यू अपने को माइनस आर मिलेगी। क्लियर? यहाँ से ये एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ रखेंगे हम, जैसे r बराबर मिलेगा 3x तो x बराबर r/3 मिलेगा, r/3x का मान मिलेगा हमारा। अब देखिएगा ये ग्राह है अपना, कैसे ग्राह है, x बराबर r/3 अपन यहाँ रखते हैं समीकरण नंबर 3 में। तो देखिएगा समीकरण 3 में x बराबर r/3 रखेंगे तो देखेंगे आप एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -2/3 पाई था आर, और यहाँ एस के स्थान पर 3 तो था ही, r/3 रखेंगे अपन, 3 से 3 कट जाएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -2/3 पाई आर, 3 से 3 कट जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब देखिए ये नेगेटिव आया, तो ये नेगेटिव है मतलब एफ एक्स क्या है अपना, उच्चिष्ट है। तो अपन ने ये विशालतम शंकु प्रूव कर दिया कि यही विशालतम शंकु है जो अपन ने लिया है। क्लियर? जो स्फीयर के अंदर से काटा गया है। अब क्या करेंगे मालूम, अब हम आर स्क्वायर और एच का मान निकालेंगे। अपन आर स्क्वायर और एच का मान निकालेंगे, देखिए स्मॉल आर स्क्वायर का निकालेंगे और एच का निकालेंगे और यहाँ रख देंगे और वो आ जाएगा अपना। तो हम इसको यहां से निकालेंगे हम आर स्क्वायर का मान, इसको हमने मान लीजिए स्टार कह दिया है, तो स्टार से क्या था, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा आप आर स्क्वायर तो ठीक है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या निकाला हमने, अब भी r/3 जे, ये वाला तो ग्राह्य नहीं है जी, इसको लिख दिया हमने ग्राह्य नहीं है। क्यों नहीं, वो मैंने कारण बता दिया आपको। तो ये r/3 का स्क्वायर मतलब r²/9 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे इसका हम तो 8r⁴ आ जाएगा। क्लियर? जे आर स्क्वायर का मान होगा जो हम इस समीकरण में रखेंगे। 1 2 3 कह दिया, इसको मैंने दूसरा कुछ भी कह दिया मैंने, अभी जो बिंदु नहीं आया, मान लीजिए हमारे पास कोई पी बिंदु नहीं आया, मैंने पी कह दिया समझने के लिए। इसको अपन ने डबल स्टार कह दिया, या यही रख दे रहा हूं, आप देखिएगा h इजिकल टू एस का मान हमने निकाला r/3, हमने रख दिया r/3 प्लस r लिख दिया, तो h बराबर आया हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो 4r/3 आ जाएगा। ये हमारा h का मान आ गया और ये हमारे पास r⁴ का मान आ गया। कितना आया हमारे पास r⁴ का मान, 8r²/9 आया। इन मानों को हम इसमें रख देंगे p में, p समीकरण p में r² व h के मान रखने पर हम रखेंगे ना, तो ये शंकु का आयतन था, शंकु का आयतन बराबर 1/3 था, पाई था, और r² का मान मैंने क्या निकाला, r² का मान ये देखो 8r⁴ 9, और h का मान क्या निकाला अपन ने 4r/3। क्लियर? अब बात समझिएगा आप, मैं ऐसा कर रहा हूं 3 का 9 से गुणा कर रहा हूं, 27 हो गया जी। क्लियर? और जे 8 को बाहर 8 ले लिया, 8 बाहर ले लिया, ये 9 3 27, अंदर क्या बचा, जे 4
4/3 बचा, जे पाई बचा, और आर की घात 2 आर की घात 1 आर की घात 3 हो गया। और यही मुझे लाना था। देखिए मैंने कहा था ना शंकु का आयतन, ये आया ना आपका, ये इधर क्या होगा अपना, ये अपने यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, शंकु का आयतन बराबर 8/27 इंटू गोले का आयतन। ये गोले का आयतन है। ये समझ में आ गया? वो देखो 8 का मान 8 तो बाहर आ गया, 9/27 भी आ गया, पाई बचा, जे पाई लिख दिया, आर घात 2 बचा, आर घात 2 आर घात 3 4/3 बचा। यही कहलाता है गोले का आयतन। हैंस प्रूव्ड।